क्वेश्चन नंबर 1 एमडीकैट बायोलॉजी के ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है प्रोटोप्लास्ट इंक्लूड्स. अच्छा, प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? हमारे पास ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर सेल वॉल है अगर तो ये प्लांट सेल है. अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, अगर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी सिर्फ. सेल के अंदर यहाँ पे ये पूरा जो हमारे पास लिक्विड पार्ट है इसको आप साइटोप्लाज्म कहते हो, बीच में होता है न्यूक्लियस. ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म कहते हैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को. ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर? अच्छा, और सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर. वैसे जनरली हम लोग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की बात करते हैं. तो यहाँ पर सही जवाब होगा हमारे पास सेल वॉल. सेल वॉल इंक्लूडेड नहीं होती प्रोटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 द ऑर्गेनल प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट सेल इज़. यानी कि प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट, एक मैकेनिकल सपोर्ट कहा जाता है फिज़िकली जो कि सपोर्ट करे. वो कौन सा ऑर्गेनल है एक प्लांट सेल के अंदर? क्लोरोप्लास्ट का अंदर होता है क्लोरोफिल. गोल्जी बॉडीज़ का काम होता है जो प्रोटीन है उसको पैकेज करना और फिर ट्रांसपोर्ट करना. सेल मेम्ब्रेन का काम होता है प्रोटेक्शन देना. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना. और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट देना भी ईआर का काम होता है, क्योंकि ईआर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस से अटैच होता है और इस तरीके से पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है. तो इट रियली हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. थर्ड पे हम लोग देखते हैं आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है. सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर और इनर सरफेस होता है वो किस से बना हुआ होता है? ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड का हेड है. बाहर भी ऐसे, इनर साइड पे भी ऐसे होगा. और बीच में जो है वो लेग्स होती हैं जो कि फाइटोल रिंग की बनी हुई होती है. और ये हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए अंदर की तरफ होती है. हेड होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, सॉरी हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए बाहर की तरफ होता है. ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हमारे पास होगा हेड. और हेड भी कैसा फॉस्फोलिपिड का बना हुआ हेड होता है. तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए. प्रोटीन हेड नहीं कह सकते क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है. नंबर 4 पिक अप द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स. स्मूथ ईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. एक्चुअली ये काम होता है आर का, तो ये तो गलत है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ये नहीं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है. ठीक है, दोनों ऑपोजिट लिखे हुए. इसके बाद सिस्टर्नी किसे कहा जाता है? देखो ये हमारे पास ईआर है. ईआर के अंदर ये जो फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको सिस्टर्नी कहा जाता है. तो इसका काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल भी नहीं. फिर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्जी एपरेटस जिसे आप बोलते हो, गोल्जी बॉडी बोलते हो. इसका काम होता है ग्लाइकोसाइलेशन. तो ये ऑप्शन सही है. यस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है. ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है सेल ड्रिंकिंग. सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है जब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर आए तो उसको सेल ड्रिंकिंग कहते हैं. और मोर बायोलॉजिकल टर्म में आप इसे बोलोगे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, नन ऑफ दी. तो यहाँ पे सही जवाब होगा पिनोसाइटोसिस. अगर ड्रिंकिंग ऑफ सेल की बात हो रही है, अगर यहाँ पे ईटिंग ऑफ सेल की बात हो रही है तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस आ जाएगा. पिनो आप पानी से याद कर सकते हो, दिस इज़ फॉर लिक्विड्स. ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर आई गेस 6 के अंदर वो पूछा डैश इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ का कौन सा होता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. नंबर ए सेल. फिर सेल जब मिलता है टिश्यू बनाता है, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है. और डिफरेंट ऑर्गन साथ में काम कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है. ठीक है, उसके बाद है इन द सेल मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं? वो होते हैं ऐसे अरेंज्ड. ठीक है, ये हेड होता है, ये टेल होती है.
और ये जो टेल होती है ये बनी हुई होती है लिपिड से, और जो हेड होता है वो बना हुआ होता है फॉस्फेट से और कोलिन ग्रुप से। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है टेल लीनियर, हेड पैरेलल, हेड एम्बेडेड। तो हमारे पास जो लिपिड की अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। सब के सब मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे रखे हुए होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए होते हैं, लीनियर नहीं होते। लीनियर का मतलब कुछ इस तरीके से सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए होते हैं, ऐसा ही होता है। ये देखो यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी सेम होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स। स्टीरॉयडल हार्मोन्स ज़्यादातर हमारे पास जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, जो कि स्टीरॉइड से बने हुए होते हैं। स्टीरॉइड क्या होता है? एक तरीके का आप कह सकते हो लिपिड होता है, ठीक है, टर्शरी लिपिड, जो कि एक्चुअली में लिपिड नहीं होता बट इट लुक्स लाइक लिपिड। सो एनिमल सेल के अंदर लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन। तो लिपिड की जब बात हो रही है तो स्टीरॉयडल हार्मोन बेसिकली लिपिड से बने हुए होते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो SER होता है हमारे पास वो लिपिड फॉर्मेशन के अंदर, लिपिड सिंथेसिस के अंदर काम आता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 9 के अंदर डैश आर बेसिकली सिमिलर बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वर्सेटाइल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि दिखता सेम है, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर उनका सेम है, लेकिन हर वो चीज़ अलग होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है सेल। सेल दिखते बेसिक लेवल के ऊपर सेल सब सेम ही होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ये वो। लेकिन अगर आप देखो तो किसी मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, ठीक है, और ऐसे सेल्स जो कि ब्रेन के अंदर है तो उनके अंदर हार्मोन प्रोड्यूस करने की सलाहियत ज़्यादा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस उनके अंदर ज़्यादा होता है। तो हर सेल लेकिन होता वर्सेटाइल है, डिफरेंट होता है। अच्छा, नंबर 10, द एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विथ फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड। एक्टिव मास मूवमेंट, साइटोप्लाज्म की जो एक्टिव मास मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को क्या कहा जाता है? जब एक सेल मूव, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखो तो उनके अंदर एक मूवमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनल्स भी मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की मूवमेंट को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस तो देखो वाटर ट्रांसपोर्ट होती है, ये तो नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म का अलग होना, सेल डिवीजन का पार्ट होता है। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का अलग होना। हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीधी सी बात है साइक्लोसिस, यहाँ पे सही जवाब है। साइक्लोसिस मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स की फ्री मूवमेंट को साइक्लोसिस कहा जाता है, ठीक है। ओके, नंबर 11, पिक अप द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को कहा जाता है। अच्छा, नंबर 12, सेल मेम्ब्रेन इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, उसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर